हो गया, चलिए, मिल गया। हेलो। ये जी। हेलो। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। हाँ, प्रेरणा जी बोलिए, बोलिए, कुंडली दीजिए। चलिए, 21 अक्टूबर 2009। एक सेकंड, एक न्यू चार्ट में गए। सिर्फ सिर्फ यही देने से होगा कि टाइमिंग भी देना पड़ेगा? सब कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ। 21, 21, अक्टूबर 2009। 21। ओह, पहले नाम, नाम कुछ है क्या? आदित्य राज। आदित्य राज, आदित्य राज। अच्छा, ये तो बर्थ बताइए। 21 अक्टूबर 2009। अक्टूबर, अक्टूबर 2009। अरे प्रेरणा जी, ये हम्म। किसका कुंडली दे रहे हैं? ये तो अभी कमाने लायक दो नहीं। 2000। ये अभी हटा कमा दीजिए तो फिर आप ही ले आइए। ये कमाने लायक नहीं है। 2009 और 2023, अभी तो ये कमाने लायक बना ही नहीं। हाँ, तो इसका पैसा कहाँ से देखेंगे आप? हटा दीजिए फिर। हाँ, आप कोई दूसरा कुंडली दीजिए, कोई दूसरा। और कोई नहीं है मेरे पास। आप एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड टाइम दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा लाइट एक्स्ट्रा वाला जा रहा था। किसी का भी कुंडली दीजिए, कम से कम वो, ठीक है, मैंने, हम्म। हेलो, किसी का भी कुंडली दीजिए, हाँ। किसी का भी कुंडली दीजिए, कम से कम वो इतना हो कि वो 15 साल से ऊपर का हो, ठीक है। भैया वाला ले लीजिए, आपके पास तो है ना सेब। नहीं, नहीं है, नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, आप दे दीजिए। मेरे को नहीं पता है। ओह अच्छा। विजय मैडम जी, हम दे रहा सर। आपके पास है कुछ? हाँ हाँ। हाँ हाँ है सर। देखिए 26 दिसंबर दो एक हजार सेकंड, एक सेकंड, स्क्रीन देखिए, अभी आ रहा है, आने दो, हाँ। आने दो, एक सेकंड। अच्छा, छोड़िए। हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। हेलो। 26 दिसंबर दो नाम हजार बोलिए, तीन नाम। आदित्य प्रसाद। चलिए, आदित्य, प्रसाद। आप आदित्य इसका राज का नाम करवा आदित्य रहे है। थे, तो आदित्य प्रसाद का आ गया, गुड। जी। आदित्य। चलिए, ये भी बच्चा ही है। हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 26 दिसंबर सर। 26 दिसंबर, जी। 26 दिसंबर 2003। 2003। हाँ, ये चलो 20 साल का हो गया। 2003 तीन। 2003। हाँ, टाइम हम्म। बोलिए। टाइम सुबह का 2:30 बजे। सुबह का, 4:30 बजे, सुबह का 4:30 बजे। सुबह का 4:30, 4:30, हाँ। 4:30, 4:30, 00। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन देख के मेरे को बताते रहिए, ठीक है। जगह कौन सा? रसिया रानी में। ओ, रानीगंज। परसिया परसिया मेरा तो परसिया है। नहीं नहीं, बच्चा का जन्म कहाँ हुआ? वही परसिया में। पड़ोसिया में। पड़ोसिया का तो नहीं मिलेगा। आप एक काम करिए, मेरे को उसका ये दीजिए, पिन क्या कोड बोलते हैं, पिन कोड दीजिएगा। रुकिए, 713384। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
बोलिए पोस्टल कोड 71 33 33 84 8। जी ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? जी जी। आ गया पूरा से। ठीक 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 है, चलो ग्रेट चार्ट आ गया। हम्म, हम्म, सर ये पहले तो ये बताइए, ये माँ का कितना नंबर संतान है? ये है चौथा है? जो चौथा है क्या सर? जी 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 जी। ठीक ठीक, चौथा नंबर, ठीक। हाँ पुरुष है ना सर? जी सर। जी जी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। वाह, चलिए, बहुत अच्छा कुंडली मिला। हाँ सर, अब चलिए इसका शुरू करते हैं सेकेंड कार्ड, यानी पैसा वाला चीज लेके। ठीक है। हम्म, जी। हेलो, प्रेरणा कुछ बोलिए आप। हेलो। नहीं सर, हम कुछ नहीं बोले हैं। अच्छा, ठीक। चलिए इस कुंडली को देखिए, बहुत कुछ समझ पा जाएगा पैसे के बारे में। देखिए अपना रूल क्या बोलता है। यार ये कौन सा चालू हो गया अचानक? सही नहीं, हम लोगों का जैसा आदमी जिसको कंप्यूटर का जरा सा भी मालूम नहीं है, वो लोग कैसे इसको संभालते हैं, हमको समझ में नहीं आता। चलिए हो गया, वाकई में है ना धर्म जी? हेलो। एकदम सर। नहीं आपका नहीं, सर। हम ये बोल रहे हैं कि हम लोगों का जैसा जिनको कंप्यूटर का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का पूरा नॉलेज है, वो लोग कैसे संभालते हैं इसको मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है। हम्म, और ये देखे ना, बीच बीच में ब्लैक हो जा रहा है, बीच बीच में कुछ भी हो जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। आपका सिस्टम बहुत कुछ लोड रखे हुए हैं। नहीं लोड तो है ना, बहुत कुछ है इसमें, तो पूरा एस्ट्रोलॉजी वही का खजाना है इसमें। इसमें कम से कम 27.5 GB एस्ट्रोलॉजी का बुक से है खाली। और हार्ड डिस्क कितने का है इसमें? हाँ, मेमोरी पावर कितने का है? बहुत है भाई, बहुत है। तब लेकिन फिर ऐसा ये लैब का पावर नहीं होना। नहीं, ये शायद ये डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों वो हम समझ गए। एक दिन ये एक्चुअली बीच में डिस्टर्ब हो गया था, खराब हो गया था। ठीक है? देख रहे हैं ना, इतना स्लो हो गया इसी की वजह से। चलिए छोड़िए। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए सबलॉर्ड कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हम्म, सबलॉर्ड कौन है? सबलॉर्ड इज वेनस। मैं फॉर्मूला में क्या बोला था कि वेनस और अगर जुपिटर सबलॉर्ड हो हम्म, तो ये पैसा वाला बनता है।
ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला क्या था कि साबलॉर्ड का स्टारलॉर्ड को देखिए, और स्टारलॉर्ड को देखने के बाद वो कौन कौन सा राशि यूज कर रहा है, कौन कौन सी माने उसके राशि तत्व क्या है, वो देखिए। तो यहाँ देखिए वेनस कहाँ बैठा है, देखिए वेनस कहाँ है भाई, VEN कहाँ लिखा हुआ है, बताओ कहाँ लिखा है, बताओ। मकर में है ना, जी। ये मकर राशि है। हम्म, मकर राशि कौन सा राशि है, मूवेबल चर राशि है। हम्म, चर राशि में पढ़ने का मतलब होता है, वेनस अगर चर राशि में खुद बैठा है, इसका मतलब पहला क्या चीज आता है कि राशि देखो, मैंने बोला था ना फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या क्या बोला था कि आप देखो सबसे पहले उसके कास्पाल साबलॉर्ड, और कास्पाल साबलॉर्ड का अवस्थान देखो, उसके स्टारलॉर्ड की अवस्थान देखो। तो कास्पाल साबलॉर्ड कहाँ बैठा है, चर राशि में। चर राशि का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टीज, का मतलब क्या होता है, शनै शनै, फ्लैक्चुएटेड, फ्लैक्चुएटेड, हम्म, फ्लैक्चुएटेड मतलब एक जैसा नहीं चलेगा। क्लियर, हम्म, प्रेरणा जी आप समझ जी। रही हैं, हेलो। हाँ हाँ। एक जैसा नहीं चलेगा उसका जिंदगी, एक जैसा उसका पैसा वाला जिंदगी जो है वो एक जैसा नहीं चलेगा, वो परिवर्तनशील होगा, क्योंकि मूवेबल राशि का मतलब होता है परिवर्तन। हम्म, ये मैं बहुत प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ आज। आप लोग हम्म, बेसिक पढ़ रहे हो, लेकिन आज बहुत प्रोफेशनल लेवल की बात की है मैंने, कि मूवेबल राशि का मतलब होता है कि वो परिवर्तनशील है। ठीक है, हम्म, लेकिन साथ में एक चीज और देखना जरूरी है। चलिए मैं आपको ये सॉफ्टवेयर का कुछ खासियत भी दिखा देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या खास है। ये हम्म, देखिए, ये क्यू बोर्ड जैसे क्यू कार्ड्स मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ देखिए सारे हम्म, आ गए। तो ये कैप्रिकॉर्न भी आ गया, ये कौन सा है, फेमिनाइन, साउथ, मीडियम स्टेचर, और सेमी फ्रुक्टिबल। अब यहाँ देखिए मेटर कहाँ चीज किस चीज का आता है, इसका ये जो हम माने पूरा कंप्लीटली जूरिया का जो प्रॉपर्टीज देखते हैं, राशि प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं, और इस चीज को अगर देख लें तो यहाँ से अब इसकी चीजों को समझिए, है क्या कौन सा, ये फेमिनाइन है। फेमिनाइन समझते हैं ना सर, हेलो। familiar उसका। हाँ, फेमिनाइन का मतलब होता है कि ये महिला या औरत जैसा। ठीक है, अब हम्म, इसके पैसा कहाँ से आएंगे, आएंगे तो उसी से ना, आदित्य प्रसाद का पैसा कहाँ से आएंगे। हम्म, कास्ट टू का अवस्थान कहाँ है, वेनस, वेनस बैठा कहाँ है, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि, है ना। तो मकर राशि ये हम्म, फेमिनाइन, फेमिनाइन का मतलब होता है कि स्त्री, स्त्री स्त्री से संबंधित कामों से आएगा। हम्म, यार अब अभी हमें उसका प्रोफेशन नहीं पता। जी। सबसे पहले तो ये चीज पता चला कि उसका वेनास है, वेनास मतलब शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य मतलब बहुत पैसा देने वाला। लेकिन देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य में फर्क है। ठीक है, हम्म, देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पे, इसका मतलब ये अगर ये कास्तु का यहाँ देवगुरु यहाँ पे जुपिटर होता, बृहस्पति होते,
तो मैं आपको मैंने एकदम 100% सीना ठोक के बोल सकता था कि बहुत पैसा वाला बनेगा, लेकिन बहुत सख्त रास्ते में रह के। ठीक है, यहाँ मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो विनाश है ना, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य देवताओं के गुरु नहीं है। राक्षसों के गुरु। किसका गुरु क्या है? असुरों का। राक्षसों के गुरु। असुर कोई नियम नीति नहीं मानते हैं। वो अपने अपने परिवेश परिस्थिति के अनुसार उसका नियम बदल भी देते हैं, है ना। जी। तो ये बंदा, ये जिसका भी आपने आप ये दिए हैं, कुंडली दिए हैं, ये अपना परिवेश और परिस्थिति के अनुसार ये कुछ भी कर सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी आचार्य है, आचार्य है। इस बात का ख्याल रखिएगा, वो आपने अपने कपड़े पे कभी भी दाग नहीं लगाए। अच्छा। याद रखिएगा इस चीज को। बृहस्पति जैसे व्हाइट पहनते हैं और शुक्र वैसे व्हाइट नहीं पहनते हैं। वो रंगीन कपड़ा पहनते हैं, लेकिन फिर भी शरीर पे दाग नहीं लगाया जाए। क्लियर? जी। अब चलिए पैसा का पूरा परिस्थिति देखते हैं इसका। जिंदगी में कितना पैसा कमाया वो तो देख लें। तो अब यहाँ पहला तो मूवेबल राशि के साथ और ऊपर से मून के साथ, मून मून के साथ इसका कंजंक्शन है, क्योंकि 11 डिग्री और 15 डिग्री बड़े कंजंक्शन है ना। वो भी सेकंड हाउस का मालिक है, सेकंड हाउस में ये बैठा है, सेकंड हाउस में। यहाँ देखिए सेकंड हाउस 14 डिग्री से शुरू हो रहा है, और ये लोग सारे जो है ना 14 डिग्री मैंने सेकंड हाउस के अंदर है, यानी पैसा वाला एरिया में है ये लोग। ठीक है, इसका पैसा हाथ में, ये जस्ट मेरे जैसा होगा। हाथ में कभी करोड़ों रुपए आएगा, कभी जीरो पैसा है। एग्जैक्ट मेरे जैसा होगा। ठीक है, कभी उसके पास इतना पैसा नहीं रहेगा, और कभी इतना पैसा वाला होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, दिमाग भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंक्लूजन पार्ट में एक प्रैक्टिकल करवाना बहुत इजी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ और समझिए कौन सा विनाश, विनाश की सिग्निफिकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा उसको। टू, पैसा तो भरपूर आएगा। 9, टीचिंग लाइन से भरपूर आएगा। ठीक है, 7, बिजनेस से भरपूर आएगा। और 12, विदेश से भरपूर आएगा, या हॉस्पिटल लाइन से बिजनेस माने भरपूर आएगा। अब ये 2, 9, 7, 12 से ही इसका पूरा कनेक्शन बनेगा पैसे का। एडवांस लेवल में हम लोग पढ़ेंगे ये 2, 9, 7, 12 कैसे एक दूसरे से कनेक्शन बना के ये बताते हैं कि पैसा कहाँ से, किस सब्जेक्ट से और किस एरिया से आए। बेसिक में हम आपको जितना एडवांस लेवल के ही बात बता रहे हैं, बेसिक नहीं बता रहे हैं, लेकिन 2, 9, 7, ये 12 से इसके पास पैसा है। ठीक है, अब देखिए मजेदार बात ये है, इसका ये कौन है, स्टार लॉर्ड भी कौन है वेनस का, मून। मून चंद्रमा कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। अब इसकी गति को देखिए, कभी अमावस होता है, कभी पूर्णिमा भी होता है। इसकी लाइफ की सियोरिटी
सिक्योरिटी मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये कभी अमावस्या में भी जाएगा और कभी ये पूर्णिमा भी जाएगा। लेकिन इसके पास इसके सेल्स रहेंगे, मतलब एक्यूमुलेटेड मनी जितना होगा वो रहेगा। बाकी ये जो कमाएगा ये कभी बहुत ज्यादा बढ़ेगा और बहुत कम होगा, लेकिन उसके एक्यूमुलेशन उसके बढ़ते रहेंगे। याद रखिएगा इस चीज को। धर्म सर, ये शायद मुझे लग रहा है आपका बेटा का ये है, कुंडली है ना? सही हेलो। पकड़े सर। हाँ, तो सही पकड़े हैं सर। आप जितना पैसा उसको दे के जाएंगे, ठीक है, वो उससे बढ़ाएगा, बढ़ा के बाद फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, इस तरह का होगा। उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं जिंदगी हाँ, भर। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये उसके कुंडली बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। अब यह मजेदार बात और मैं बताता हूँ। अब इस कुंडली को पूरा देखने के लिए ना फिर दूसरा दिन का और वक्त चाहिए होगा। पैसा का सोर्स, पैसा का सोर्स तो यही सारे हो गए ना। कौन कौन सा? 2 9 7 12 मैंने जैसे बताया, विदेश, बिजनेस, टीचिंग और पैसा, सेकेंड हाउस मोटिवेशनल स्पीच वगैरह वगैरह। लेकिन पैसा का सोर्स यहाँ देखिए, ऑक्यूपेशनल और सावलर्ड, दो दो। पैसा तो इसके पास बहुत है, बहुत रहेगा। और खास करके ये विदेशों से बहुत अच्छा संपर्क बना के पैसा कमाएगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। हो सकता है वैसे सोर्स अभी तक 9 हो, हमसे कोई हो संपर्क सकता है नहीं। सोर्स 9 हो। 9 का मतलब होता है फादर। ये बाप के जरिए, अपने पिताजी के जरिए बहुत पैसा कमाते हैं। हो सकता है कि ये अपने, देखिए, अब यहाँ बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। ये देखिए, हम लोग सब एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जब मौका मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हम्म, हूँ। मैंने पिछले क्लास में अजय जी से मैंने बोला था कि प्रोफेशनल लेवल की भी बात मैंने उनको बता दिया था, जो एडवांस लेवल से हम्म, भी आगे का चीज है, प्रोफेशनल कोर्स का, वो भी मैंने उनको बता दिया। हम्म, इस तरह आपको भी बता दे रहा हूँ। देखिए, ये पिताजी 9th हाउस, तो हम्म, पिताजी उसके लिए एक महत्वपूर्ण खंबा है। ठीक है। 7th हाउस, उसके स्पाउस, उसके बचत के लिए एक बहुत बड़ा खंबा है। उसके स्पाउस मतलब लड़का है, तो फिर स्पाउस का मतलब बीवी होगी, है ना? हम्म, ये भी एक बहुत बड़ा खंबा होगा पैसा कमाने के लिए या पैसा बचाने के लिए। हम्म, समझे? हम्म, अब ये देखिए, 7th, यहाँ देखिए, ये 7th हाउस कार साथ दिख रहा है। 7 से 12 कितना आता है? 1 2 3 4 5 6। वो छठा हाउस का बिजनेस करके भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। छठा हाउस मतलब मेडिसिन का दुकान वगैरह वगैरह, इस तरह जो रोग ऋण से संबंधित होता है। हो सकता है उसको बैंक से भी बहुत फायदा मिले। हो सकता है, अब ये देखिए, ये ये चीज तो प्रोफेशन के बाद ही पता चलेगा। हम जब प्रोफेशन देखेंगे कि वो कहाँ से पैसा आ रहा है उसके पास। लेकिन अभी तक तो हमें इतना ही मालूम है। यहाँ देखिए, ये वेनस मून के साथ है, और हम्म, ये कौन सा सेकेंड हाउस में है?
और मकर राशि में है। लेकिन मकर राशि का एक बहुत बड़ा महत्वता भी है। और महत्वता क्या है? ये जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हम्म, समझे? जी। तो अल्टीमेट हमें ये पता चला। हाँ, एक चीज मैं आपको एडवांस लेवल की थोड़ा पढ़ाई करवा देता हूँ। अब ये भी देखना है कि उसके पैसे का हकदार या कंडीशन कैसा होता है। वेनास देखिए, वेनास का सबलॉर्ड कौन है? राहु। ये राहु पे ही वो सारा पैसा का मैटर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए, राहु कहाँ है? राहु T2 6 7 12 वही है, सेम है ना? 9 7 12 कर सकते हैं। हाँ, 2 6 7 12। यानी ये लड़का, अब देखिए, अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। मैं संभाव्य चीजें बता रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो उसके पूरे कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन संभाव्य चीज मैं ये इतना बता रहा हूँ कि ये 2 भी है, 6 रो ग्रीन, है ना? बैंक वगैरह सब चीज कर सकता है। 7 बिजनेस भी कर सकता है। 12 फॉरेन, फॉरेन से वो कनेक्शन भी कर सकता है, या हॉस्पिटल से कनेक्शन भी कर सकता है। ठीक है? अब ये पूरा चीज जानने के लिए तो उसका पूरा कुंडली का अवलोकन करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ तक तो राहु को देख के इतना पता चल रहा है कि वेनास ने मुझे जो बताया, राहु भी वही बातें बता रहा है। यानी ये पैसा वाला तो जरूर बनेगा, लेकिन एक जैसा पैसा वाला कभी नहीं। इसको कभी 10 करोड़ का होगा तो कभी 1 करोड़ का होगा, तो कभी वो 9 करोड़ का होगा, कभी 200 करोड़ का होगा। अच्छा, जस्ट एग्जाम्पल भाई। आप ये मत समझना करोड़ मैंने बोल दिया तो करोड़ हो गया, है ना? मान लो कभी 1,000 होगा तो कभी 9,000 होगा, कभी 1 लाख होगा तो कभी 5,000 होगा।